प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 61 सांख्यिकी एक परिचय। सांख्यिकी एक परिचय में आपको आज सांख्यिकी चैप्टर्स में जो बेसिक बातें हैं उन सब पर डिस्कस करना चाहेंगे। आपकी जो वर्कशीट में दिया गया है उसको भी लेंगे। तो सांख्यिकी है क्या? जनरली सांख्यिकी का एक जो टॉपिक है उसको आप लेते हैं तो यहाँ आपके पास कुछ ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं जिसमें आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक है। माध्य क्या है? औसत, जिसको हम कहते हैं माध्य, एक शब्द जो हम यूज करते हैं जिसको हम औसत भी कहते हैं। और ये इंग्लिश में हम उसको एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं। अब यहाँ माध्य निकालने के लिए कई मेथड होते हैं हमारे पास। डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक स्टेप डाइवर्शन मेथड होता है। यहाँ हम एक एक करके माध्य बताएंगे, इनके फॉर्मूले बताएंगे। फिर है माध्यिका, दूसरा शब्द माध्यिका है, इसको हम मीन लिख दें। जिसको x बार से नोट कर देते हैं। फिर है माध्यिका, जिसको हम मीडियन कहते हैं। और तीसरा मोड है जिसको हम बहुलक कहते हैं। ये माध्य निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है उन पर भी हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जो माध्य हम निकालते हैं उसमें एक फॉर्मूला होता है कि इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। यदि हम अनगुण डेटा की बात करेंगे जिसका समूह ना हो, समूह ना होने पर जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें सारे पदों को जोड़ देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ xn और अपॉन में n करेंगे। यहाँ n जो है वो इन व्यंजकों का की संख्या है और ये सारे जो चर दिखाई दे रहे हैं ये सारे पद हैं उन सारे पदों का योग। इसको हम ये भी लिख देते हैं सिग्मा xi। और i क्या है? i एक नंबर है जो 1 से शुरू होकर n तक लेते हैं और फिर इसको n से डिवाइड करते हैं। ये इसके बराबर होता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो हम सिग्मा fi xi अपॉन n करते हैं, जबकि i बराबर 1 से n तक है। एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं विचलन पर के दूसरे जो संक्षिप्त विधि, शॉर्टकट मेथड जिसको हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं उसको। तो संक्षिप्त माध्य में आपके पास यहाँ a यहाँ लिख देते हैं a प्लस सिग्मा i बराबर 1 to n, यहाँ पर लेते हैं हम d di और f अपॉन n। अब यहाँ d क्या है इसको देखना है कि d जो है वो xi माइनस a है और a हमारा यहाँ कल्पित माध्य होता है। a इसको हम कैपिटल A ले लें या स्मॉल ले लें। a कल्पित माध्य है, मान हम कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारा जो है कल्पना करें कि माध्य a हो सकता है तो d का मान निकालेंगे और उसमें प्रयोग करेंगे। अब यहाँ इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं? यदि सीधे सीधे एक तालिका के द्वारा देखें तो हमारे पास वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसको आप क्लास इंटरवल भी कहते हैं, एक ये बनाएंगे। इसमें आप यदि सिंपल से सीधे से बना दें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक का इंटरवल ले लें, वर्ग अंतराल ले लें। यहाँ बारंबार का ले लें, बारंबार का ले लें। अब बारंबार का यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ हम 3 लिख दें, 4 लिख दें, 7 लिख दें,
और यहाँ 5 लिख दें और यहाँ आपके पास 1 लिख दें। इस तरह से ये 20 हो जाता है। यदि हम यहाँ x निकालना चाहें जिसको मध्य बिंदु कहते हैं, मध्य बिंदु x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, x निकालेंगे, इस क्वेश्चन के लिए करना चाहिए। अब हमारे पास x नहीं है तो 0 और 5 का योग करेंगे, उसका आधा करेंगे, 5 आएगा। 10 और 20 का योग करके 30 का आधा 15 करेंगे। फिर ये 20 और 30 का योग करके आधा करेंगे तो ये 25 आएगा। आगे 35 और ये 45 आ जाता है। फिर हम f और x को गुना करते हैं, f और x को गुना करके जोड़ करते हैं, फिर n से 20 से भाग करता है। तो इस फॉर्मूले में इस तरह से इसको करेंगे तो ये हमारे पास जो मध्य निकालने का एक फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ डिस्कस किया। फिर है दूसरा माध्यिका की बात करते हैं। तो माध्यिका क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला दो फॉर्मूले होते हैं। एक हमारे पास जो 9th में था उसको बदल देते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए n + 1/2 पर, जहां ये ध्यान रखना है n विषम संख्या है। विषम संख्या का उदाहरण है कि वो 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से हो तो ये हमारी माध्यिका बनती है। लेकिन यदि दूसरा फॉर्मूला है n/2 प्लस n/2 + 1 और उनका आधा, जहां यहां पर बताया जा रहा है कि n सम संख्या होनी चाहिए। ये सम संख्या है। लेकिन जो स्पेशल तीसरा फॉर्मूला है वो है l + n/2 - CF/nf * h। यहाँ l जो है वो क्लास वर्ग में देखेंगे तो उसमें लोअर लिमिट, निम्नतम जो क्लास वर्ग अंतराल की निम्न वैल्यू है। यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ 7 सबसे बड़ी बारंबारता है। तो यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन को दूसरे एंगल से देखेंगे तो हमें यहाँ माध्यिका निकालने के लिए भी हेल्प मिलेगी। ये माध्यिका का फॉर्मूला हो गया। यहाँ h क्लास अंतर है, क्लास साइज है, CF प्रीवियस कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी होती है, पूर्व संचयी बारंबारता, F बारंबारता, N कुल नंबर है, L निम्न सीमा। ऐसे ही यदि हम बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक में इसको रफ कर देते हैं। बहुलक जिसको हम मोड कहते हैं, यहाँ फॉर्मूला L + F1 - F0 / 2F1 - F0 और -F2 और यहाँ H से गुणा करते हैं। तो यहाँ F1, F0, F2 हमारे पास जो बारंबारता है उसमें हम देखते हैं कि इस तालिका को देखें, ये हमने तालिका दे रखी है। तो इसमें हमारे पास ये सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो F1 होगा, ये F0 होगा और ये F2 हम लेते हैं। और इसी में जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसी को मॉडल क्लास लेते हैं। और इसमें जो लोअर निम्न पद है वो 20 जो है वो L हो जाएगा और इसका जो क्लास साइज है अंतर वो 10 है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी हम पता चला L क्या है वो 20 है। F 7 - 4/7 - 2 - 4 - 5 और ऊपर गुना कर देंगे 10। तो इस तरह से हम 20 + 7 - 4 3 × 10 और बटे में करेंगे 7 तो 14, 14 - 9 करेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 6, 14 में से 9 गए 5। अब 5 से हम 10 को काट दें तो 2 और 2 के 6, ये 20 + 6 = 26।
इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने बहुलक भी निकाला, माध्यिका निकालना हो तो भी हम किसी तरह की तालिका बनाएंगे, लेकिन सीएफ हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए। यदि सीएफ निकालते हैं तो यदि ये तो हमने एक्स निकाला, मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु के साथ साथ यदि एफ निकाल दें तो एफ के लिए हमारे पास क्या होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि एक्स एफ क्या है। यदि हम इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास इस तालिका की हेल्प से हम कुछ और निकाल लें तो क्या होगा। यदि माध्य निकालना है तो माध्य तो हम निकाल लेंगे, यहाँ से एफ इंटू एफ निकाल लेंगे और जोड़ करके इस फॉर्मूले में लगा देंगे। यदि हम इसी क्वेश्चन को लें और हमें माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए हमें क्या चाहिए, एफ नहीं चाहिए, उसमें हमें चाहिए सी एफ। और सी एफ हम निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री संजय बार कहते हैं उसको। ये हमें क्या मिलेगा, जैसे 3 + 4 7 7 7 + 7 14 14 5 19 19 और 1 20। अब यहाँ देखना है कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ योग आ रहा है वो यहाँ होना चाहिए। अब सी एफ में हमें चाहिए तो इसकी मॉडल क्लास क्या होगी, यहाँ देखेंगे एन कितना है, एन है 20, तो 20 का आधा हम करेंगे क्योंकि यहाँ आप देखो यदि माध्यिका के लिए देखोगे, माध्यिका का भी अपने उदाहरण ले लिया, जिसको हम मीडियन कहते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो L + n/2 - CF × H अपॉन F मिलता है। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास L क्या है, तो L हमारे पास यहाँ 20 होगा, 20 हो जाएगा। H को देखेंगे तो H जो है हमारे पास वो 10 है, क्यों, क्योंकि इनका अंतर क्या है, क्लास साइज वर्ग अंतर। फिर देखेंगे F क्या है, F यहाँ पर इस मॉडल क्लास में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि ये हमारे पास n जो है वो भी 20 है, n जो देखो 20, तो n/2 क्या होगा, वो 10 हो जाएगा। 10 कहाँ आता है, वो 10 यहाँ आता है, 14 के अंदर है 14। अब यहाँ देखेंगे तो ये CF हो जाएगा, इसको देखेंगे तो F हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास F होगा 7, CF होगा हमारे पास वो भी 7, और हमें H लिख लिया, F लिख लिया, CF लिख लिया, N लिख लिया। अब यहाँ ये सारे मान यहाँ रख लीजिए, तो N क्या था हमारे पास 20 था, n/2 10 हो गया, 10 - CF करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। इसको H से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे F से 7, तो ये आएगा 20 + 10 - 7 3 × 10/7। यदि आप इसको 20 + 30 को 7 से भाग कर रहे हो तो 20 + 7 = 28 होते हैं, और 7 से 21 लगभग 24.3 इस क्वेश्चन की माध्यिका आ जाएगी। इस तरह से आप माध्यिका निकाल लें, मौलिक निकाल लें, मीन निकाल लें, माध्य निकाल लें, तो ये सारे आप निकाल सकते हो। ये एक उदाहरण लेकर हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास बहुलक क्या है, या एक और भी रिलेशन है यहाँ पर कि यदि मीन, माध्य, माध्यिका और बहुलक का संबंध है तो वो एक फॉर्मूले से द्वारा आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। जैसा कि वर्कशीट में दे रखा है कि जो माध्य बहुलक है वो मीडियन का माध्यिका का 3 गुना यदि हम लें और मान माध्य माइनस कर दें उसमें से 2 गुना, तो आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन तीनों का मीन, मीडियन, मोड, बहुलक, माध्यिका और माध्य का जो संबंध है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ आपको कुछ और पॉइंट भी बताए गए हैं जैसा कि वर्कशीट में है, तो पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं कि पहला पॉइंट है क्या, कि सांख्यिकी है क्या, गणित की एक वह शाखा जो आप लोग को संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुत है। आंकड़े
सार्थक सूचनाओं का संग्रह आंकड़ों दो प्रकार के होते हैं, वो एक सामूहिकृत और एक आंकड़े और समूहीकृत, यानी कि एक असामूहिक और एक सामूहिक, माने ग्रुप और ग्रुप में। ठीक है। तीसरा होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हमें निकालना होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माध्य आपस में संबंध है वो यहाँ हमने दे रखा है कि ये तीनों का संबंध है। उसके बाद कहा है वर्ग अंतराल क्या होता है। जब वर्ग अंतराल होता है, हमारे पास निम्न सीमा और निम्न उच्च सीमा का अंतर जो होता है वो वर्ग अंतराल कहलाता है। इस तरह से हम यहाँ सारी बातों को बात कर चुके हैं। एक वर्ड होता है परिसर, जिसमें हम अधिकतम आंकड़ा और न्यूनतम आंकड़ों का अंतर बताते हैं, वो जो है परिसर है। वर्ग माप, निम्न और उच्च सीमा का अंतर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया वर्ग चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ग चिन्ह यदि हम कहें तो वो कह देते हैं इसमें x, लेकिन ये x क्या होता है? निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग का यदि हम आधा कर दें, ठीक है, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा का योग करके 2 से भाग कर दे। जैसे यदि अपने हमें लिया था 0 + 10 बटे में 2 करेंगे तो 10 बटे 2 बराबर 5 आएगा। ऐसे 10 + 20 बटे 2 करेंगे तो 30 बटे 2 वो कम रहेगा। इस तरह से ये वर्ग अंतराल हमारे पास आता है, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला क्वेश्चन यदि वर्ग चिन्ह लिखना है तो क्या है? जिसको निम्न सीमा और उच्च सीमा का आधा। सेकंड क्वेश्चन था दिए गए आंकड़ों में का परिसर ज्ञात करो। परिसर का मतलब है अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे तो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप देखेंगे 255, 125, 130, 160, 185, 170, 103। तो निम्न सीमा जो है पहले लिखेंगे परिसर निम्न संख्या लिख लो। निम्न संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? वो 103। और अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या हमारे पास है 255। अब परिसर की बात आती है, हिंदी में परिसर जिसमें रेंज कहते हैं, तो ये उच्च सीमा या अधिकतम संख्या, मैक्सिमम अधिकतम संख्या माइनस निम्न संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो भी होगा उसका अंतर हम लेंगे। 255 माइनस 103 करेंगे तो ये आएगा 2, 5, 1, 152 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीन मापों का केंद्र वृत्त के तीनों मापों के बीच अनुबंधन इंप्रिकल संबंध, तो ये ऑलरेडी यहाँ लिख चुका है। आप इसको यहाँ लिखें या क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह बना दें कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य जो होता है वो इंप्रिकल फॉर्मूला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो यहाँ जाएगा परिसर। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो निम्न 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो निम्न 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी संख्या लेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो माध्य निकालना है वो किसका निकालना है? उसने कहा 5 अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या, पहली 5 अभाज्य संख्या जो कि पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 4। ये 5 है, इनको जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे। तो क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे 5 11 और 7 18, 18 और 20 28। 28 बटे में 5 करोगे, 5 से भाग करोगे, 5 5 25 और 5 30। तो ये 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है
वो कंप्लीट होती है और इस तरह से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। यदि इनके बाद आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे और वहाँ यदि कोई डाउट आता है तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे।